से प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक बेहद ही हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। साथियों, आज के समाज में जो कुछ भी हो रहा है सेम उसी तरह की एक ऐसी कहानी जिस पर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन जो भी इस कहानी को सुनता वह हैरत में पड़ जाता, वह सोचने पे मजबूर हो जाता कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, लोग कहाँ जा रहे हैं। दरअसल साथियों, कहते हैं कि शराब और शबाब दोनों ही अगर पैमाने से अधिक हो जाएं तो वह नुकसान अपने आप को ही करती है। लेकिन इस कहानी में दो महिलाएं रहती हैं। दोनों महिलाओं को, एक महिला को शराब की वजह से नुकसान होता है तो एक महिला को शराब की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, उसकी ख्वाहिशें पूरी होती है। आखिर शराब ने ऐसा क्या कमाल किया उन दोनों औरतों के साथ, आइए जानते हैं विस्तार से पूरी कहानी। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के रोहतास की। बिहार के रोहतास में एक क्षेत्र में एक व्यक्ति जो घर का मुखिया रहता है, नाम रहता है अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार की एक बेटी रहती जिसका नाम अंजलि रहता है, और एक बेटा जो कि बाहर कमाई करता था और वहाँ से अपने घर परिवार का खर्च चलाता था। और उसकी माँ कमलावती, मात्र 4 लोगों का छोटा सा हंसता खेलता परिवार रहता है। जो लड़की अंजलि रहती है वह जब 12वीं पास कर लेती है तो वो पढ़ने के लिए शहर में जाती है, बक्सर शहर। जब बक्सर वो पढ़ने के लिए जाती है तो एक अच्छे खासे स्कूल में, कॉलेज में वो पढ़ाई करती है। पढ़ाई के दौरान एक दिन उसे अपना ही क्लासमेट एक लड़का जिसका नाम राहुल रहता है, उससे उसको मोहब्बत हो जाती है, उसे वो पसंद करने लगती है। अब इस दौरान राहुल भी अंजलि को पसंद करने लगता है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। अंजलि अब राहुल से काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ा लेती है और एक दिन राहुल को प्रपोज़ कर देती है। राहुल भी उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेता है साथियों, और राहुल भी उसे बेहद चाहने लगता है। अब दोनों प्रेमी प्रेमिका बनकर शहर के कोने कोने में घूमते, अपना समय व्यतीत करते। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। अंजलि की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। पढ़ाई करने के बाद अब वह घर को लौटने लगती है। तभी जो राहुल रहता है वो कहता है कि अब तो हम दोनों अलग हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, एक काम क्यों नहीं करती, तुम अपने घर वालों से बातें करो और हम दोनों शादी कर लेते हैं। अब दोनों इस कदर एक दूसरे को चाहते थे कि शादी के लिए तैयार थे। राहुल अंजलि को बेहद मोहब्बत करता था, अंजलि राहुल से बेहद मोहब्बत करती थी। अब अंजलि मुकेश से कहती है कि पहले तुम अपने घर वालों से बात करो। मुकेश अपने घर वालों से बात अभिषेक अपने मुकेश अपने घर वालों राहुल अपने घर वालों से बातचीत करता है। तो जब राहुल अपने घर वालों से बातचीत करता है तो उसके घर वाले तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान जब अंजलि अपने घर जाकर अपने पिता को बताती है अभिषेक को कि वह एक लड़के से मोहब्बत करती है, काफ़ी अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, वो उससे शादी करना चाहती है। अब इधर उसके पिताजी ग्रामीण क्षेत्र के रहते हैं, ग्रामीण सोच रहती है। अब वह अपनी लड़की की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ दिन गुजर जाता है। वो अपने माँ से कहती है, माँ कहती है देखो बेटा, लड़के की जो जाति है वो हमारी जाति से अलग है, यानी कि अलग अलग दोनों जाति के रहते हैं। अब इधर उसकी माँ कमलावती शादी से इनकार कर देती है। अब पिता को लगता है कि लड़की बड़ी हो चुकी है, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। अब पिता एक रिश्ता देखता है और जल्दीबाजी में एक ऐसा रिश्ता खोजता है जिसके बाद ऐसा कुछ होता है जिस पर किसी को यकीन नहीं होता। साथियों, एक रोहतास के पास के क्षेत्र में एक रिश्ता देखता है अपनी बेटी के लिए। लड़के का नाम मुकेश रहता है और मुकेश बेहद साफ सुथरा छवि का काफ़ी अच्छा लड़का रहता है। और मुकेश और अंजलि दोनों को मिलाया जाता है एक मंदिर में। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। देखने के बाद मुकेश भी अंजलि को पसंद करता, लेकिन मुकेश बेरोजगार रहता है और घर की जो स्थिति थी वो मिडिल क्लास की स्थिति थी। घर वाले अपनी बहू, होने वाली बहू को पसंद करते हैं, अंजलि को पसंद करते। अंजलि बेहद खूबसूरत। अब अंजलि की शादी तय हो जाती है और कुछ ही महीनों बाद मुकेश से, यानी कि साल 2017 में मुकेश से उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद कई महीनों तक दोनों काफ़ी खुश रहते हैं। इधर कभी कभी अंजलि राहुल से बातें भी कर लिया करती थी, राहुल भी अंजलि से बातें कर लिया करता था। कुछ दिनों बाद राहुल की भी शादी हो जाती है। वो अपनी पत्नी के साथ व्यस्त हो जाता और अंजलि अपने पति के साथ अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो जाती। कुछ साल बाद
अंजलि एक बेटी को जन्म देती है। जन्म देने के बाद अब घर में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी और इधर उसके माता पिता भी यानी कि कमलावती और अभिषेक भी काफ़ी खुश थे कि चलो बेटी अच्छे राह पर चली गई, अच्छे घर में शादी हो गई। अब दोनों काफ़ी खुश थे। लेकिन इसी दौरान अब बेटी बड़ी होने लगती है तो जो पढ़ी लिखी अंजलि की ख्वाहिशें थी कि उसकी बेटी ऑफिसर बनेगी और उसे अपनी बेटी को सजा धजा कर रखना है, एक ऑफिसर की तरह शुरू से बड़े घर की लड़कियों की तरह पालना पोसना है। शहर में रही हुई अंजलि अब अपने पति से जब कभी बेटी के कपड़े के लिए कहती, कभी जूते के लिए कहती, तरह तरह की जब डिमांड करती तो मुकेश परेशान होने लगता है। अब परेशान होने के बाद अपने घर वालों से पैसे मांगता, लेकिन अब घर पर भी कोई कमाने धमाने वाला रहता नहीं है। पैसे की अब तंगी आने लगती है तो उसके पिता कहते हैं कि मुकेश एक काम करो, तुम कमाने के लिए बाहर चले जाओ, कुछ पैसे कमाओगे तो तुम्हारी पत्नी का खर्च और बच्चों का खर्च कम से कम चलता रहेगा। अब इधर मुकेश को भी लगता है कि पिताजी सही कह रहे हैं, अब कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। अब मुकेश अपनी पत्नी अंजलि से बातचीत करता है और बातचीत कर एक दोस्त के साथ मुंबई निकल जाता है। मुंबई जाने के बाद अब वह कई महीनों तक जॉब करता है। वह हर रोज़ 1000 रुपये 1500 रुपये करके ऐसे करके वह पेमेंट अपने पत्नी को देता था। पत्नी काफ़ी खुश थी, लेकिन एक दिन अंजलि ने उससे पूछा कि तुम हर रोज़ पेमेंट क्यों देते हो, तुम एक ही बार भेजते तो मेरा खर्च अच्छे से चलता है, ऐसे पैसे का पता नहीं चलता है। तभी जो मुकेश रहता है कहता है कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वह कंपनी मुझे रोज़ाना पैसे देती हैं। कई बार ऐसे भी होते थे कि 4-4 दिनों तक पैसे ही हफ्ते हफ्ते भर पैसे ही नहीं भेजता था, अपनी पत्नी से बातचीत करता था। लेकिन इसी दौरान मुकेश की दोस्ती वहाँ के लोकल लड़कों से हो जाती है और ऐसे लड़कों से हो जाती है जो कि चोरी का काम करते थे, नशेड़ी थे, काफ़ी कई तरह के चरस गांजा वगैरह पीते थे। अब ऐसे लड़कों के लत में आ जाने के बाद अब वो काम छोड़ देता है और उनके साथ मिलकर रोज़ चरस गांजा जो भी नशे की चीज़ें थी वो पीने लगता है। अब वह नशे का आदी हो जाता है, पत्नी से भी नशे में बातें करता। पत्नी को भी शक होने लगता है कि उसका पति मुकेश शायद अब नशा करने लगा है। अब महीनों तक वो पैसे नहीं भेजता है। इसके बाद मुकेश अब उन लड़कों के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर अब चोरियां करने लगता है। अब इसी बीच वह चोरी करता है और चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा भी जाता है। चोरी करने के बाद कुछ पैसे घर भेजता है और इधर सभी लोग अनजान थे। मुकेश को पुलिस पकड़ती है, पुलिस गिरफ्तार करती है और महीनों तक वह जेल में रहता, कोई छुड़ाने वाला नहीं रहता। किसी तरह से वह छूट कर बाहर जब आता है तो फिर अब वहाँ से अपने घर आता है। घर आने के बाद अपने पत्नी से मिलता तो अंजलि उससे पूछती है कि 3-4 महीने हो गए, तुम्हें कितने पैसे कमाए हो। तो मुकेश के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। साथियों, मुकेश बताता है कि जितने पैसे उसने कमाए वो रोज़ाना उसे दे देता था, अपनी पत्नी को भेज देता था। लेकिन पत्नी पूछती है कि इधर 1 महीने से तुम कहाँ थे। तो वो बताता है कि मेरी कंपनी बंद थी, मैं काफ़ी परेशान था। लेकिन पत्नी पूछती है कि जब तुम कंपनी बंद थी तो तुम्हारा कुछ पता ही नहीं था, 1 महीने से तुम्हारा कुछ पता नहीं था। तुम्हारे साथियों को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि वो कहीं बाहर गया हुआ है, उसका फ़ोन ख़राब हो गया है। अब तरह तरह के उसके दोस्त बहाना करते और जिसके साथ वो गया हुआ था वो छुपाने की कोशिश करता कि किसी को कुछ पता ना चले। अब इस दौरान जब पत्नी फिर से उसे कमाने के लिए भेजती है तो कंपनी में जाने के लिए मना कर देता है। अब धीरे धीरे वह रोहतास में कुछ लड़कों के साथ एक ग्रुप बना करके चोरियां करने लगता है। कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, रातों रातों को चोरियां करता था, कभी दुकानों में चोरियां करता था। और इधर पत्नी को लगता था कि सुबह उसका पति काम पर गया है तो रात को 10 बजे, कभी 12 बजे लौट कर आता था। लेकिन शहर की रहने वाली पत्नी अपने पति से अनजान थी, उसके बारे में बिल्कुल भी उसे शक नहीं था। लेकिन एक रात जब वह घर पर आता है और दरवाज़ा खटखटाता है तो उसकी पत्नी अंजलि जब दरवाज़ा खोलती है तभी वो देखती कि उसका पति काफ़ी नशे में है, वह चल भी नहीं पा रहा है। अब ऐसा देखते हुए एक पढ़ी लिखी लड़की रोने लगती है। उसके बाद अपने पति से झगड़े करती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। सास ससुर सभी को बताती है कि आपका बेटा दारू पीकर आया है। अब घर वाले भी बच्चे को डांटते फटकारते मुकेश को, लेकिन मुकेश को उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अगले दिन अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है, फिर जाकर लोगों के साथ चोरियां करता। इसी दौरान साथियों, एक दिन मुकेश एक दुकान में चोरी करता है। जब दुकान में चोरी करता है तो दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे थे।
अब चोरी करने के बाद वहाँ से अपने घर चला आता है, कुछ सामान वगैरह भी दुकान से लेकर आता है, घर वालों को देता है। अब राशन के सामान थे। पत्नी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पति कर क्या रहा है, कौन सी जॉब कर रहा है। अब इधर मुकेश कहता है कि यह सामान कुछ लेकर आया हूँ घर के लिए, घर का राशन वगैरह है। अब जब अगले दिन दुकानदार जब दुकान खोलता है तो देखता है कि उसका ताला टूटा हुआ है। दुकान जब शटर उठाता है तो देखता है कि अंदर सामान चोरी हो गया है, पैसे भी चोरी हैं। तो पुलिस को फ़ोन करता है, बुलाता है और पुलिस आती है साथियों। तो अब सीसीटीवी फुटेज निकालती है तो सीसीटीवी फुटेज में मुकेश साफ साफ दिखाई दे रहा था, उसके 2-3 साथी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अब पुलिस उसकी पहचान करती है और पहचान मुकेश के रूप में होती है। अब पुलिस अंजलि के घर जाती है। अब अंजलि के घर जाने के बाद मुकेश निश्चिंत होकर, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है, अपनी पत्नी के साथ मस्तियाँ कर रहा था, बच्ची के साथ खेल रहा था। अब तभी जब पुलिस पहुंचती है और मुकेश को बुलाती है तो मुकेश डर जाता है। वो घर से बाहर नहीं जाता, अपनी पत्नी से कहता है कि जाकर बता दो कि वो घर पर नहीं है। पत्नी सोचती है कि आखिर ऐसा तुमने क्या किया है कि पुलिस से तुम डर रहे हो। उसका पति डर रहा है। अब इधर अंजलि बाहर जाती है और पुलिस से पूछताछ करती है। पुलिस काफ़ी कड़ी आवाज़ में उसकी पत्नी से पूछती है कि तुम्हारा पति कहाँ है, मुकेश कहाँ है, उसने चोरी की है। अब जैसे ही यह बात एक अंजलि पढ़ी लिखी लड़की सोचती है, सुनती है, वह हैरान रह जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं, उसका पति चोरी करता है। अब वह पुलिस को बताती है कि उसका पति घर के अंदर है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल में भेज देती है। अब करीब 2 से 3 महीने हो जाते हैं चोरी के इल्ज़ाम में वह जेल में बंद रहता, कोई भी छुड़ाने उसको नहीं जाता। लेकिन एक दिन उसके पिताजी रहम खाकर अपने बेटे को सोचते हैं कि शायद अब बेटा छूट जाए। बेटे को छुड़ाने के लिए जाते हैं, केस वगैरह चलता है। बेटा छूटकर जब बाहर आता है तो अपने सीधे घर जाता है और घर जाने के बाद जब अपने माँ से पूछता है कि उसकी पत्नी कहाँ है, कभी मिलने नहीं आई, तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी पत्नी अपने बच्चे को लेकर अपने मायके चली गई है, अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है। अब इस दौरान उसके पति को काफ़ी बुरा लगता है और वह गुस्से में आकर फिर से अपने पुराने दोस्तों के पास जाता है। और जाने के बाद साथियों वहाँ जी भर के नशा करता है। नशा करने के बाद रात करीब 9 बजे वो अपने ससुराल पहुँचता है। ससुराल जाने के बाद जब दरवाज़ा खुलता है, अंदर जाता है, पत्नी देखती है उसका पति छूट कर आया हुआ है और काफ़ी नशे में है। पत्नी उसे मारने पीटने लगती है, धक्का देने लगती है। तभी उसकी सास, जिसका नाम कमलावती रहता है, कमलावती आती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। काफ़ी नशे में रहता, वो चल भी नहीं पा रहा था। और फिर उसकी पत्नी सास कहती है कि तुम एक काम करो कि दामाद जी को अपने कमरे में ले जाकर सुला दो, तो काफ़ी नशे में है। लेकिन पत्नी अंजलि पढ़ी लिखी लड़की वो अपने पास नहीं रखना चाहती थी। वो कहती है कि इसको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, इसे यहाँ से भगा दो। लेकिन तभी माँ डांटती है कि तुम्हारा पति है, इस तरह से नहीं बोलते हैं। माँ समझाने की कोशिश करती है। अंजलि गुस्से में अंदर चली जाती है, दरवाज़ा बंद कर बच्ची के साथ सो जाती है। अब इधर दामाद को लेकर उसकी पत्नी की माँ अपने दामाद के साथ अपने कमरे में जाती है, लिटाती है और वहीं सो जाती है। सोने के बाद करीब रात सब 11 आधी रात हो जाती है। तो अब जो मुकेश रहता है नशे में, उसे लगता है कि वो पत्नी के पास सो रहा है और वो अपनी सास को पत्नी समझकर उसके साथ सब कुछ करता है जो उसके मन में आता। अब सास हाथ हटाती तो वो फिर से सास को अपने पकड़ लेता और सास के साथ सास के कपड़े निकालने लगता, उसके साथ पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगता है, संबंध बनाने लगता है। अब सास सोचती कि अगर मैं कुछ कहूँगी तो लोग क्या सोचेंगे। काफ़ी नशे में है दामाद, सास रोकने की कोशिश भी नहीं करती और दामाद उसके साथ पूरी रात संबंध बनाता है। अगले दिन सुबह जब होती है, जब उसकी नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो अपने पत्नी के पास नहीं बल्कि अपने सास के पास सो रहा था। तो उसको थोड़ा थोड़ा आभास होता है, तो अब शर्मिंदगी महसूस करता है। अब इसी दौरान जब सास से सामना होता है तो सास कहती है, दामाद जी कल आप काफ़ी नशे में थे। चाय वगैरह देने के बाद दामाद अपने मुकेश अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद पत्नी से वो कहता है कि वो कभी नहीं पिएगा। फिर कुछ दिनों तक वह शराब को हाथ भी नहीं लगाता, परिवार के साथ काफ़ी अच्छे से रहता। लेकिन इसी दौरान उसकी सास अपनी बेटी को फ़ोन करती और कहती है कि अपने पति को लेकर घूमने के लिए आओ। अब उस अंजलि कहती कि अभी समय नहीं है। तभी वो अपने दामाद जी से बात करने की कोशिश करती तो दामाद जो मुकेश रहता है वो उससे बात करती और बुलाती है कि दामाद जी आप ही आइए, घूम जाइए। मुकेश तैयार हो जाता है और फटाफट अपने ससुराल चला जाता है। ससुराल जाता है, शाम होती है तो कुछ
आइटम वगैरह घर पर उसकी माँ यानी कि उसकी सास जो रहती है कमलावती बनवाती है। अब बनवाने के बाद अपने पति को अपने दामाद को कुछ पैसे देती है कि बाहर से आप घूम कर आइए। और दामाद जब बाहर जाता है तो फिर से पैसा मिलता है और शराब का नशा कर अपने ससुराल लौटता है। अब यह देख जो उसके ससुर जी रहते हैं वो अक्सर बाहर सोते थे, घर के बाहर सोते, और इधर कमरे में अंदर उसकी पत्नी सोती। अब दामाद को लेकर फिर से अपने कमरे में सोती और फिर से पूरी रात उसके साथ संबंध बनाती। अब ऐसा कई महीनों तक वो करती रही। तभी एक दिन उसके बेटी को शक हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या है कि बार बार माँ मुकेश को बुलाती है। और मुकेश काफ़ी खुश होकर जाता है। मुकेश फिर से नशेड़ी हो चुका था, उसे पैसे मिलते थे दारू पीने के लिए और उसे होश भी नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। और दारू के नशे में अपने सास के साथ संबंध बनाता था और संबंध जो सास थी वह उसे लत लग चुकी थी। अब मुकेश की 42 वर्षीय सास वो अब लत थी अपने दामाद की। अक्सर कर वह अब अपने अधेड़ पति को छोड़कर अपने दामाद के साथ ही संबंध बनाया करती थी। उसमें उसकी ख्वाहिशें पूरी होती थी, वो खुश रहती थी। अब साथियों इसी दौरान पत्नी को शक होता है तो एक दिन जब उसकी माँ फ़ोन करती है तो अपने माँ से कहती है कि ठीक है माँ, आज हम दोनों आ रहे हैं। वो अपने पति को लेकर जाती है और फिर जब रात होती है तो फिर चुपके से उसकी सास अपने दामाद को पैसे देती है और दामाद बाहर जाता है और शराब पी कर आता है। जब शराब काफ़ी नशे में था, चल नहीं पाता है। अब जैसे ही अंजलि को पता चलता तो अंजलि पूछती है कि आखिर इसको मैंने पैसे दिए नहीं, इसको पैसा मिला कहाँ से। तो सास कहती है कि दामाद जी काफ़ी हाथ पैर जोड़ रहे थे तो मैंने दिया, मुझे पता था कि अब ये शराब नहीं पीते हैं। अब बहाने करती सास। अब इधर मुकेश की पत्नी फिर से अपने कमरे में नहीं भेजती है और उसे डांट फटकार कर अपने माँ के कमरे में भेज देती है। जैसे ही रात होती है उसकी पत्नी को पूरा शक हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी माँ की बातों पर भी शक था। अब वह रात होती है और जैसे ही मुकेश सास के कमरे में सोता है कुछ देर बाद अंदर से आवाज़ें आने लगती हैं और उसके बाद फटाफट अंजलि दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसका पति और जो उसकी माँ है साथ उसकी माँ कमलावती दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हैं। अब यह देख हैरान रह जाती है और इसी दौरान वह शोर करती अपने पिता को बुलाती है। और जब पिता आता है सब कुछ सामने देखता है तो अभी शर्मसार हो जाता है कि एक सास जो कि माँ का दर्जा मिलता है, दामाद और सास का एक बेटे और कहें कि माँ का दर्जा होता है, एक बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। बेटी की माँ दामाद की भी माँ ही जैसी होती है। अब जब पति देखता है तो पति भी हैरान रह जाता है। अब वहाँ फ़ौरन ही जो उसका पिता रहता है वह अब अपनी बेटी को मनाने लगता है। बेटी रोने लगती है, चीखने लगती है, आसपास के लोग आ जाते हैं। पंचायत होती है। पंचायत जब होती है तो उस पंचायत में पति अपनी पत्नी कमलावती को रखने से मना कर देता है और उधर उसकी बेटी जो रहती है अंजलि वो अपने पति के इस कायराना हरकत की वजह से, इस हैवानियत की वजह से अब अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी। अब उधर कमलावती का पति भी छोड़ देता है और बेटी भी छोड़ देती है और दोनों बाप बेटी यानी कि अभिषेक कुमार और जो उसकी बेटी रहती है दोनों अंजलि घर से बाहर चले जाते हैं और अंजलि अपनी बेटी को लेकर अपने पिता के साथ बाहर गुजर बसर करने लगती है दूसरे घर। और इधर दामाद के साथ जो उसकी सास रहती है वह अपने घर पर गुजर बसर करने लगती है। अब जब यह कहानी लोगों तक जाती है तो लोग हैरान थे कि आखिर आजकल समाज में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। लोग हवस के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो साथियों ये थी पूरी कहानी। कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।